हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और वो क्या क्या गिवन है। इनिशिएटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेकंड है एडिशन पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हैज एटलीस्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? Classification of polymers based on mode of polymerization. Classification of polymers based on mode of polymerization. बेसिकली पॉलीमराइजेशन के दो मोड्स होते हैं, एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी अगर हम बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से जिन पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर्स। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? सेम मोनोमर या फिर डिफरेंट मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स एक लार्ज स्केल पे ऐड होते हैं पॉलीमर फॉर्म करने के लिए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर on a large scale to form a polymer। और यहाँ पे जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे कि एल्कीन्स, एल्काडाइंस वगैरह। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? चेन लेंथ इंक्रीज होती है या फिर हम बोले चेन ग्रो करती है। और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे एक फ्री रेडिकल पहले क्या करता है? चेन को इनिशिएट करता है। मतलब यहाँ पे इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्री रेडिकल और चेन इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड। अभी एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे जो पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से होती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की फॉर्मेशन कैसे होती है? इथीन मॉलिक्यूल से होती है। और यहाँ पे पहले क्या होता है? यहाँ पे एक बेंजोइल पेरोक्साइड पहले फिनाइल रेडिकल प्रोड्यूस करता है और वो जो फिनाइल रेडिकल होता है वो फिर वहां पे क्या करता है? जो इथीन मॉलिक्यूल होता है वहां पे रेडिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पे किस टाइप से होता है? जैसे हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, यहाँ पे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C6H5। तो यहाँ पे इस टाइप से रेडिकल्स बनेंगे, 2C6H5, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेडिकल। फिर यहां से हमारे पास क्या बनेगा? फिनाइल रेडिकल बनेगा, 2C6H5 रेडिकल। अब ये जो फिनाइल रेडिकल है C6H5 रेडिकल, ये इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इस टाइप से, यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर देगा ये। तो C6H5 CH2 रेडिकल। अभी ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा? दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे रेडिकल की फॉर्मेशन कर देगा, C6H5 CH2 रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे फिर से रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा रेडिकल रेडिकल का, C6H5 CH2 रेडिकल। तो ये क्या है? यहाँ पे चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। इसी टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H5 CH2 N CH2 रेडिकल।
अभी इसके बाद क्या होगा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो फ्री रेडिकल्स हैं ये कंबाइन करेंगे और एक पॉलीमर फॉर्म करेंगे, जैसे C6H5 CH2 N CH2 रेडिकल, एक और होगा साथ में C6H5 CH2 N CH2 रेडिकल। तो यहाँ पे पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी C6H5 CH2 N CH2 फिर यहाँ पे CH2 N C6H5, ये क्या है, पॉलीथीन। अभी अगर हम बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर्स की या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या फॉर्म होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है दो डिफरेंट बाइफंक्शनल या फिर ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में। रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन between two different bifunctional or trifunctional monomeric units। और यहाँ पे क्या होता है, इलेमिनेशन होता है एक बाई प्रोडक्ट का, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह। इलेमिनेशन ऑफ वाटर, अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि टेरिलीन या फिर नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 6, ये सब। अगर हम बात करें नाइलॉन 6 की, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन विद एडिपिक एसिड। और यहाँ पे क्या होता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है वाटर। जैसे अगर हम नाइलॉन 6 देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2N CH2 NH2, साथ में एडिपिक एसिड CH2 COOH तो यहाँ पे क्या होगा, नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे NH CH2 NH CO CH2 CO N और साथ में वाटर। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमें किसी भी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनिशिएटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड है, एडिशन पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस आर एट लीस्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी इनकरेक्ट है। लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, मोनोमर्स। और बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स की रिक्वायरमेंट किस में होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होती है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, व्हिच इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।